पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस्टीरियस लेडी और सॉल डीमन की फाइट हो गई थी और मिस्टीरियस लेडी ने सॉल डीमन को हरा दिया होता है और शाओलिंगर और मिस्टीरियस लेडी और ड्रैगन किंग वहाँ से जा रहे होते हैं और वो कुछ ही देर आगे पहुँचते हैं तभी सॉल डीमन फिर से उन पर अटैक कर देता है मिस्टीरियस लेडी पर। सॉल डीमन से एक ट्रैप फॉर्मेशन पर पैर रख दिया होता है उसने, इसकी वजह से वहाँ पर एक पोर्टल अपीयर हो जाता है। वो सभी के सभी उस पोर्टल में चले जाते हैं। हम साउचन को देखते हैं जो कि उनको देख रहा होता है और इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं साउचन होता है वो उसी जगह पर आ जाता है और वो उन सभी को ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ पर चले गए हैं। वो कह रहा होता है कि अभी तो वो यहीं पर थे, अचानक से वो कहाँ पर गायब हो गए हैं। कोको भी उसके साथ होती है। साउचन परेशान होता है और कोको से पूछता है तुम्हें पता है ना यहाँ पर वो अभी थे और अब अभी अचानक से वो कहाँ पर चले गए हैं। और कोको भी परेशान हो जाती है और वो दोनों उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और साउचन का पैर एक उसी ट्रैप पर पड़ जाता है। तभी वहाँ पर वो पोर्टल अपीयर होता है और वो साउचन होता है वो उस पोर्टल के अंदर खींचा चला जाता है और साउचन उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है साउचन वहाँ पर पहुँच गया होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीमन होते हैं नीचे और साउचन को कोई पीछे से स्पिरिचुअल से उसे वापस पोर्टल से बाहर निकाल लिया होता है और वो और कोई नहीं वो कोको होती है। कोको ने साउचन को उस पोर्टल से बाहर ले आई होती है और साउचन पूछता है क्या तुमने मुझे बचाया है। वो कहती है हाँ। साउचन उसे कह रहा होता है तुमने देखा है ना वहाँ पर कितने सारे डीमन थे, ऐसा लग रहा था वो काफ़ी खतरनाक जगह है और हमें जिंदा रहने के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर हम उस ड्रैगन बीस्ट को देखते हैं जो कि तीनों स्केलेटन दोस्तों के पीछे पड़ गया होता है। वो साउचन उसे देख लेता है और वो ड्रैगन बीस्ट साउचन की तरफ ही आ रहा होता है और सामने वो भी चीजें आ रही होती है ना, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए वो बीस्ट आ रहा होता है। साउचन कह रहा होता है ये तो हमेशा मुसीबत में पड़ते हैं और इन लोगों को यहाँ से बचाना तो पड़ेगा। तभी वो वहाँ पर एक बड़ा स्टैचू होता है उसकी तरफ देखता है। साउचन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने स्केलेटन दोस्तों से कहता है तुम जल्दी से इस बड़े स्टैचू की तरफ भागो और साउचन अपनी स्पिरिचुअल ब्लेड को समन कर लेता है। फिर वो उस ड्रैगन बीस्ट पर उस स्पिरिचुअल ब्लेड से अटैक कर देता है। वो ड्रैगन बीस्ट थोड़ा पीछे होता है, फिर वो साउचन को देख लेता है। वो स्केलेटन डीमन दोस्त होते हैं वो एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं और वो ड्रैगन बीस्ट होता है वो साउचन की तरफ जा रहा होता है और काफी तेज दाड़ मार रहा होता है। ये देखकर साउचन वहां से भाग रहा होता है और वो ड्रैगन बीस्ट साउचन के पीछे पड़ जाता है और साउचन उसे उसी ट्रैप फॉर्मेशन में फंसाने की सोच रहा होता है। वो उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है। साउचन कोको होती है वो साउचन की तरफ जा रही होती है और वो ड्रैगन बीस्ट साउचन को खाने वाला होता है। तभी कोको होती है ना वो अपनी पावर से एक बैरियर क्रिएट कर लेती है जिससे वहाँ पर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। तो साउचन उसी फॉर्मेशन के थ्रू उस पोर्टल में चला जाता है और ड्रैगन बीस्ट भी उसके पीछे होता है और वो स्केलेटन डीमन काफी हैरान थे कि वो सभी कहाँ पर चले गए हैं। और कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक और पोर्टल अपीयर होता है और साउचन और कोको उस पोर्टल में से बाहर आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कोको के पास पोर्टल क्रिएट करने की भी पावर है और वो स्केलेटन डीमन काफी खुश हो गए होते हैं। और हम देखते हैं साउचन काफी सीरियस होता है तो वो स्केलेटन दोस्त चुप हो जाते हैं और साउचन कह रहा होता है कि ये ड्रैगन एग काफी रेयर हैं तो बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़ सकते हैं और हमें इन एगों को छुपाना होगा। साउचन कह रहा होता है कि ली युआन ने सही कहा था कि मेरे पीछे काफ़ी सुपर फोर्सेस पड़ गई हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं और वो हमारे क्लैन के लिए काफ़ी खतरा है। मैं ड्रैगन एग को लेकर उसके पास चला जाऊंगा तो उस पर भी काफ़ी मुसीबत आ जाएगी। साउचन स्केलेटन दोस्तों से कहता है हमें इन ड्रैगन एग को कहीं पर छुपाना होगा और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको वापस ले लेंगे। फिर हम साउचन और अपने स्केलेटन दोस्तों को देखते हैं जो कि ड्रैगन एग को छुपाने के लिए कहीं पर जा रहे होती है और वहाँ पर काफ़ी बर्फ गिर रही होती है। वो काफ़ी मुश्किल से चल कर आगे चल रहे होते हैं और उन्हें एक जगह दिख जाती है यहाँ पर काफ़ी बर्फ होती है। वो वहीं पर उस ड्रैगन एग को छुपाने की सोच रहे होते हैं। साउचन कह रहा होता है ये जगह काफ़ी छोटी है और यहाँ पर आता जाता कोई नहीं हुआ तो हमें यहीं पर ही ये ड्रैगन एग को छुपा लेना चाहिए। वो ये टेम्पल है ना, यहाँ पर ये सिंबल है हमारे लिए कि यहाँ पर ड्रैगन एग अपने छुपाए हैं और हम ड्रैगन एग को यहीं पर ही छुपा देंगे और हमें फिर से ढूंढने में आसानी होगी। कहने के साथ ही वो स्केलेटन दोस्त होते हैं वहाँ पर वो खुदाई करना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी डीमन होता है वो उस तरफ से खेलने लगता है, कोको भी उस तरफ से खेल रही होती है। वो किंग स्केलेटन होता है वो उसको अजीब फील हो रहा था, वो कोयने पर ऐसा लग रहा था वहाँ पर कुछ है नीचे। वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहीं पर देख रहे होते हैं और वो किंग होता है स्केलेटन वो उस बर्फ को हटाता है। फिर उन सभी को दिखाई देता है कि वहाँ पर एक बड़ी आइस की लेयर बनी हुई होती है और उसके नीचे एक खाई होती है। पर साउचन सोच रहा होता है कि ये इसके नीचे क्या हो सकता है। मंकी स्केलेटन चेक करने के लिए अपने हैंड से उस बर्फ पर टच करता है, इतने में वो बर्फ क्रैक होने लगती है और वो सभी लोग वहाँ पर डर जाते हैं और वो थोड़े पीछे हो जाते हैं और साउचन कह रहा होता है कि कोई मत हलो यहाँ पर अभी। और वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और वो बर्फ क्रैक हो गई होती है और हम देखते हैं वहाँ पर उड़ते हुए एक आइस फ्लावर होता है ना, वो उसी क्रैक पर गिर जाता है
इसकी वजह से वो आइस होती है ना, वो ब्रेक होकर टूट जाती है और वो तीनों सभी वहीं पर नीचे गिर जाने लगते हैं। और यहाँ से सीन कट होते हुए हमें यान कुंचन को देखते हैं, जो कि सुपर अलायंस के लोगों के साथ आई होती है और उसे पता चल गया होता है कि इस स्नो वैली में ही साओ चैन है और उसके स्केलेटन दोस्त हैं, और वो साथ में 2 सुपर अलायंस के लोग भी लाई होती है साओ चैन को पकड़ने के लिए। हम देखते हैं वहाँ पर एक फैंटम सेट का लीडर कह रहा होता है कि यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रही है, तो हमें कल से साओ चैन को ढूंढना शुरू कर देना चाहिए और अभी हमको यहीं पर रुकना चाहिए। फिर साओ चैन को ढूंढना काफ़ी आसान हो जाएगा। और वहाँ पर एक और सेट का वॉरियर होता है, वो कह रहा होता है कि ये स्नो वैली से निकलने का बस यही रास्ता है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पर पहरेदारी करता हूँ, वो साओ चैन निकलेगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। क्विंचन होती है वो और वॉरियरों के साथ उसी वैली में जाने लगती है। और यहाँ से सीन कट होते हुए हम स्केलेटन को देखते हैं, वो काफ़ी ऊंचाई से गिरे थे, तो स्केलेटन डीमन फिर भी सही होते हैं। और हम कोको को देखते हैं, कोको भी सही थी। और वो सभी लोग साओ चैन को देखते हैं तो साओ चैन बेहोश होता है और वो सभी साओ चैन के पास जा रहे होते हैं। और साओ चैन को देखकर वो सोच रहे होते हैं कि साओ चैन की बॉडी काफ़ी ठंडी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि वो सुकड़ गया है। और स्केलेटन कुछ बात कर रहे होते हैं, फिर किंग स्केलेटन होता है वो साओ चैन को बिठा देता है। फिर किंग स्केलेटन भी उसके सामने बैठ जाता है और वो किंग होता है, और वो किंग स्केलेटन होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर साओ चैन को हीट प्रोवाइड करना चाहता था, क्योंकि साओ चैन की बॉडी काफ़ी अकड़ गई होती है ठंड से, जिसकी मदद से वो होश में आ सकता है। और वो 2 स्केलेटन दोस्त होते हैं ना, वो भी साओ चैन की मदद करने लगते हैं। और हम कोको को देखते हैं और उसको एक ड्रैगन एक दिख जाता है। फिर कोको की बॉडी में से वो डिवाइन ट्री होता है, वो उस ड्रैगन एक को हवा में फ्लाई करके साओ चैन की तरफ कर देता है। वो तीनों स्केलेटन दोस्त उसकी एनर्जी का यूज़ कर साओ चैन को होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और साओ चैन उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है ड्रैगन एक की, जिससे कि साओ चैन काफ़ी जल्दी होश में आ सके। और हम ऐसा ही होता है और साओ चैन होश में आने लगता है, और वो एनर्जी साओ चैन के अंदर जा रही होती है, तो साओ चैन होश में आने लगता है। और वो आगे खोल कर देखता है उन सभी स्केलेटन को और कह रहा होता है कि तुमने मेरी जान फिर से बचा ली है। और साओ चैन भी उस एक की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और कोको होती है, उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है और वो उस दरवाजे को वहाँ पर अंदर देखने के लिए चली जाती है, और वो जा रही होती है और वो वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल होते हैं, वहाँ पर कुछ बीच में वहाँ पर कुछ कॉफिन बंधा हुआ होता है। वो उस कॉफिन को देखने की जाती है, वो उस कॉफिन को देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है और वो अचानक से पीछे रह जाती है। इसके बाद हम साओ चैन को देखते हैं, जिस ड्रैगन एग के पीछे एक स्पिरिचुअल ड्रैगन आ गया होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और साओ चैन कह रहा होता है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से मेरी पावर काफ़ी बढ़ रही है। और साओ चैन कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर पहले से काफ़ी डबल हो चुकी है, और उसकी पावर काफ़ी बढ़ रही होती है। और हम साओ चैन को देखते हैं, जिसकी पावर और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है, जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू कर लेता है हेवन के 6 लेवल पर, और उसकी बॉडी काफ़ी इम्प्रूव होने लगती है। और उसे लग रहा होता है कि मेरी स्पीड पहले से काफ़ी 2 गुना बढ़ गई है और वो काफ़ी पावरफुल हो गया है अब। और उसकी लाइफ एनर्जी काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो गई होती है, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैंने फिर से जन्म लिया है। और हम साओ चैन की आइस को देखते हैं, जो कि ग्लो हो रही होती हैं, और वो ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और उसकी पावर काफ़ी बढ़ गई होती है। और साओ चैन वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि अब मैं ठीक हूँ और चलो हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। और फिर वो आसपास देखता है, उसे कोको नहीं दिखती है, तो वो कह रहा होता है कोको कहाँ पर चली गई है। और फिर उसे कोको की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और साओ चैन और स्केलेटन दोस्त उसी जगह पर आ जाते हैं और कोको को देखते हैं, और कोको काफ़ी शौक और वो साओ चैन के पास आ जाती है और वो बताने लगती है कि यहाँ पर कोई था। और साओ चैन को लग रहा होता है कि कॉफिन में यहाँ पर कोई छुपा हुआ होता है, और वो कॉफिन के पास जा रहे होते हैं। और साओ चैन उस कॉफिन पर किसी का ब्लड देखता है, और वो काफ़ी फ्रेश ब्लड था। और हमें दिखाया जाता है कि एक वॉरियर होता है जो कि वहाँ पर छुपा हुआ होता है, वो काफ़ी जख्मी होता है, वो जख्मी हालत में कहीं पर जा रहा होता है, और कोई इसी रास्ते से ही बाहर निकला होगा। कहने के साथ ही वो स्केलेटन दोस्त उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं, और उन्हें वहाँ पर बाहर जाने का गेट मिल जाता है, और वो उस गुफा से बाहर जाते हैं। और वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि वो फाइनली इस गुफा से बाहर निकल गए हैं, और कोको भी काफ़ी खुश हो रही होती है। और हम मंकी स्केलेटन को देखते हैं, जो कि दूसरे स्केलेटन से वो ड्रैगन एग लेने की कोशिश कर रहा होता है। वो ड्रैगन दूसरा स्केलेटन उसको वो ड्रैगन एग देना नहीं चाहता था। राशन पीछे देखता है तो मंकी स्केलेटन उस एग को लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी साओ चैन और उन सभी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, साओ चैन तुम यहाँ पर हो। तो वो नीचे देखते हैं तो वहाँ पर फैंटम सेट का लीडर खड़ा हुआ होता है, और वो कह रहा होता है कि ये स्नो वैली का व्यू तो काफ़ी अच्छा है, और ये तुम्हारे मरने के लिए भी काफ़ी सही है। और वो लीडर होता है, वो अपनी पावर को रिलीज करता है। साओ चैन पीछे मुड़कर अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि तुम सभी स्नो माउंटेन के डीप में चले जाओ। और वो सर्टेन डीमन जाने के लिए तैयार नहीं होते, और वो वहीं पर खड़े हुए होते हैं।
ये देखकर साजन कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं हेवन की 6 लेवल पर आया हूँ और मैं काफ़ी पावरफुल महसूस कर रहा हूँ, मैं इन्हें रोक सकता हूँ। ये सुनकर वो स्केलेटन डीमन और ड्रैगन एक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और कोको और साउचन कोको को देखता है तो कोको वहीं पर होती है और वो कोको से भी जाने के लिए कहता है और कोको साउचन के ऊपर एक बर्फ फेंक देती है, कह रही होती है मैं नहीं जा रही हूँ। और वो कोको को उठाकर कह रहा होता है कि वो काफ़ी बेवकूफ़ है और तुम काफ़ी स्मार्ट हो उनसे, तो तुम उनको लीड करना और प्लीज़ मेरे लिए चली जाओ, तुम उनकी देखभाल कर लो और इनको हराकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और कोको ये बात मान लेती है और वो स्केलेटन दोस्तों के साथ चली जाती है और साउचन को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है और फैंटम स्वॉर्ड का लीडर कह रहा होता है जाओ उस ड्रैगन एक को ले आओ और साउचन को खत्म कर दो। साउचन जंप कर उन सभी वॉरियरों के सामने जाता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर से कहीं नहीं जा सकते। साउचन कह रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर स्नो वैली में आ सकते हो, अब तुम्हें मदद चखाना पड़ेगा। और साउचन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फैंटम सेट का लीडर अपने वॉरियर से कहता है कि जाकर ड्रैगन एक को ले आओ और साउचन होता है और वो सभी लोग जा रहे होते हैं और साउचन होता है वो उनको देख लेता है और उनका रास्ता रोकता है और एक वॉरियर की गर्दन पर किक कर देता है और वो अपनी स्पिरिचुअल ब्लेड से और वॉरियर को भी खत्म कर देता है और वहाँ पर कोई वॉरियर नहीं जा पाता उनके पीछे। और वो सभी लोग साउचन की ये पावर देखकर काफ़ी हैरान थे और साउचन कह रहा होता है कि मेरे होते हुए यहाँ से कोई नहीं जा सकता। वो ये सुनकर वो वॉरियर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि पहले तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा और वो साउचन पर अटैक करने के लिए जाते हैं और वो साउचन पर स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर देते हैं और साउचन उसके अटैकों को डॉज कर रहा होता है और साउचन काफ़ी तेजी से अपने स्पिरिचुअल ब्लेड को क्रिएट कर उन सभी वॉरियर को वो एक ही वेर में सभी को खत्म कर देता है और साउचन की स्पीड इतनी काफ़ी तेज होती है तो वहाँ पर वो एक वॉरियर बच गया होता है और वो यहाँ की हालत देखकर वो खुद ही डर कर भाग जाता है। वो फैंटम सेट का लीडर कह रहा होता है कि ये तो कमज़ोर वॉरियर थे और तुम ये इनको मारकर काफ़ी खुश मत हो। ये कहने के साथ वो हवा में जाता है और वो उसके साथ और भी वॉरियर होते हैं। वो अपने वॉरियर से कहता है कि चलो साउचन को अभी खत्म कर देते हैं। तो ये कहने के साथ वो साउचन पर अटैक करने के लिए जाते हैं, अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर देते हैं और साउचन उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो बहुत सारी स्पिरिचुअल ब्लेड को क्रिएट कर लेता है और वो उन सभी वॉरियर और उस सेक्ट लीडर पर थ्रो कर देता है। और स्पिरिचुअल ब्लेड से तो वो वॉरियर तो काफ़ी दूर चले गए होते हैं और वो सेक्ट का लीडर होता है ना उसके काफ़ी करीब से वो एक स्पिरिचुअल ब्लेड गई होती है। वो सभी लोग साउचन की पावर देखकर काफ़ी शॉक होते हैं और साउचन अपनी 6-7 लेवल की पावर को एक्टिवेट करता है तो और वो फैंटम सेट का लीडर ये देखकर काफ़ी शॉक होता है कि ये इतनी जल्दी इसने 6-7 को ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। और साउचन अपनी स्पिरिचुअल पावर से एनर्जी का एक अटैक कर देता है उस सेक्ट लीडर पर, अपने वेपन से भी उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और साउचन की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से रैंडम सेट का लीडर काफ़ी दूर जाकर गिरता है और साउचन उस वॉरियर को मारने जा रहा ही होता है तभी वहाँ पर साउचन पर कोई अटैक कर देता है फेदरों से और फिर हमें क्वींचन दिखाई जाती है और वो साउचन से कह रही होती है कि तुमने काफ़ी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया है और तुम पावरफुल तो गए हो इसलिए हमें तुमको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो तुम आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हो। और क्वींचन आते हुए कह रही होती है कि तुमने ड्रैगन किंग को पकड़ने के लिए काफ़ी वॉरियर को मारा है और हम 3 मेजर सेट के लीडर तुमको खत्म करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और हम वहाँ पर वांगटोंग को देखते हैं जिसके हाथ में एक ट्रैगर होता है। साउचन उसको देखकर कह रहा होता है कि तुम इनकी अलायंस का हिस्सा हो क्या, और वो वांगडोंग कहता है मैं सिर्फ तुमको मारने के लिए आया हूँ। साउचन कह रहा होता है कि मैंने ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे पता नहीं है कि मेरी पावर कितनी बढ़ गई है और मेरी पावर अभी पता चल जाएगी तुमको। ये कहने के साथ ही वो अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को समन कर लेता है और साउचन के पीछे हमें काफ़ी बड़ी फॉर्मेशन दिखाई देती है जो 6 हेवन लेयर फॉर्मेशन होती है और क्वींचन और वो फैंटम सेट का लीडर वहाँ पर आ गए होते और उस क्वींचन को देखते हैं जो कह रही होती है कि हम तीनों मिलकर साउचन पर अटैक करेंगे तो हम साउचन को काफ़ी आसानी से हरा सकते हैं। ये कहने के साथ वो दोनों साउचन पर अटैक करने के लिए आते तो और क्वींचन होती है ना वो फ्लाई करते हुए साउचन पर फेदर से अटैक कर रही होती है। साउचन अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को उस फैंटम सेट के लीडर पर थ्रो कर देता है और वो फैंटम सेट का लीडर होता है उसके काफ़ी करीब से उस स्वॉर्ड गई होती है और वो ये देखकर काफ़ी शौक हो गया होता है। वो अपने वेपन से स्पिरिचुअल बॉल को क्रिएट कर साउचन पर अटैक कर देता है और वो एनर्जी बॉल साउचन के काफ़ी पास से होकर गई होती है और वो हवा में चली जाती है। क्वींचन साउचन पर अटैक करने के लिए आती है तो साउचन उसको देख लेता है और वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और साउचन काउंटर अटैक करने के लिए उस पर अपने पंच से अटैक करता है। क्वींचन भी उसके अटैक को डॉज कर लेती है। साउचन उसको खत्म करने के लिए एक पावरफुल अटैक करता है। क्वींचन भी उसके अटैक को रोकने के लिए उस पर अटैक कर देती है। दोनों ही अपनी पावर का पूरा जोर लगा रहे होते हैं, तो वजह से वो दोनों एक दूसरे को काफी दूर ढकेल देते हैं और हम फैंटम सेट के लीडर को देखते हैं जो कि साउचन को मारने के लिए आ रहा होता है। वो अपने वेपन से साउचन पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और साउचन उसके अटैक से बचने के लिए अपनी गोल्डन स्वॉर्ड को वापस ले आता है और उसका अटैक लगने वाला होता है तो वो उसकी स्वॉर्ड आ जाती है और वो उस अटैक से
और वो अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक लेता है और अपनी पावर का यूज कर उसे काफी आसानी से दूर फेंक देता है। और साउचन पर एक डैगर अटैक करता है तो साउचन उसको देख लेता है और वो उससे भी डॉज कर लेता है। और हम वांग डोंग को देखते हैं जो कि साउचन पर एक के एक बाद एक डैगर थ्रो कर रहा होता है और साउचन भी अपनी स्वॉर्ड से उन डैगर से डॉज कर रहा होता है और उनसे बच भी रहा होता है। कुंचिन होती है वो साउचन को कैद करने के लिए एक फॉर्मेशन से अटैक कर देती है साउचन पर और साउचन उस फॉर्मेशन में आ जाता है तो कुंचिन वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है और साउचन सही समय पर उस ब्लास्ट से बच जाता है। और वांग टोंग भी अपने ड्रैगर को साउचन की तरफ थ्रो कर देता है और वो ड्रैगर होता है ना वो साउचन के काफी तेजी से लगता है जिससे साउचन काफी दूर जाकर गिर गया होता है और उन्हें लग रहा होता है कि साउचन अब मर गया है। और फैंटम चर्च का लीडर कह रहा होता है कि साउचन बस एक ही अटैक से मर गए। मुझे लग रहा होता है कि साउचन को मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा अटैक करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पर वो वांग थोंग आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारे हाथ तो वो ड्रैगन एक नहीं लगे और तुम। और कुंचन वहाँ पर आती हुई कह रही होती है कि वो ड्रैगन एक उन स्केलेटन पास थे और वो यहाँ से भाग गए हैं और ड्रैगन बीस्ट भी उनके पीछे पड़ा गया होगा। और फैंटम सेट का लीडर कह रहा होता है कि हाँ मैंने उनके हाथ में वो ड्रैगन एक्ट देखा था और वो इस डायरेक्शन में गए थे। और हम देखते हैं वहाँ पर ऑरा रिलीज होता है और हम साउचन को देखते हैं जो कि सही सलामत वहाँ पर आ गया होता है और वो तीनों साउचन को देखकर काफ़ी शॉक हो गए होते हैं। वो ड्रैगर साउचन की बॉडी के उसी जगह पर लगा हुआ होता है, वहाँ पर उसका हार्ट था। और वांग डोंग कह रहा होता है कि ये नामुमकिन है, किसी के हार्ट में कोई ड्रैगर घुस जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। साउचन उस ड्रैगर को निकालता है तो और हम देखते हैं कि उस ड्रैगर पर वो हुगो का एक का शेल लगा हुआ होता है और उससे उसकी जान बच गई होती है साउचन की। और ये एक सेल मेरे पास नहीं होता तो मैं अभी तक मर गया होता है। और हम कुंचन को देखते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो गई होती है। तो वो अपने साथियों से कह रही होती है कि ये इस अटैक से तो बच गया है और हमें अभी मिलकर इस पर कंबाइन अटैक करना पड़ेगा और जिसकी वजह से और वो उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ये कहने के साथ वो तीनों ही अपने पावरफुल अटैक को रेडी करने लगते हैं और वो साउचन पर कंबाइन अटैक कर देते हैं। और साउचन ये देखकर काफ़ी बड़ी फॉर्मेशन और बैरियर को क्रिएट कर लेता है अपनी 6-7 की पावर से, वहाँ पर काफ़ी पावरफुल शीट बना लेता है और वो उन तीनों अटैक को वहीं पर रोक देता है। और क्वीन कह रही होती है कि तुम सभी अटैक करते रहो, ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा इस अटैक को। ये कहने के बाद वो अपनी अटैक की पावर काफ़ी बढ़ाने लगते हैं और साउचन भी काफ़ी जोर से चिल्लाता है और वहाँ पर आसपास की जगह हिलने लगती हैं। वो सभी लोग हैरान थे कि ये जगह क्यों हिल रही है और ज़्यादा एनर्जी प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पर एक क्रीचर होता है ना, वो अपनी नींद से उड़ गया होता है। और हम माउंटेन को देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी आइस होती है और वो हिलने लगती है और उस आइस के अंदर से एक और वहाँ पर काफ़ी बड़ा क्रिएचर होता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है हम देखते हैं कि वो एक फ्लाइंग ड्रैगन होता है जो काफ़ी समय से वहाँ पर सोया हुआ होता है। वो इनके शोर से जाग गया होता है, वहाँ पर एक और माउंटेन से बर्फ गिर रही होती है और वो ड्रैगन वहाँ से उड़कर चला जाता है और ड्रैगन के पीछे काफ़ी ज़्यादा बर्फ होती है जो कि उन्हीं के पास जा रही होती है, वो सभी लोगों के पास। और कुंचन भी फ्लाई करते हुए वहाँ से भाग रही होती है और साउचन भी वहाँ से दौड़ते हुए जा रहा होता है, उस बर्फ से भग रहा होता है। वो सभी उस बर्फीले तूफान के काफ़ी करीब होते हैं और पहले साउचन उस तूफान में फंस जाता है। फिर हम कुंचन को देखते हैं जो कि काफ़ी स्टोन उसके सामने आए थे तो वो उस स्टोन से नहीं बच पाती और वो नीचे गिरने लगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस बर्फीले तूफान में दब गए होते हैं और फिर हमें क्विंचन दिखाई जाती है। दूसरी तरफ हम साउचन को देखते हैं जो भी वहीं पर पड़ा हुआ होता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना।